आज सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार में मोर्चे पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब से कुछ देर पहले बेगूसराय में प्रधानमंत्री 6 लेन वाले ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया है। नीतीश कुमार के साथ पुल पर पीएम घूमे, गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं आज गया जी में पीएम का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। पीएम मोदी की सभा में भारी भीड़ जुटी। पीएम ने अपने कार्यक्रम से ही बिहार के लिए 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया, लेकिन सियासी माहौल गरमाया पीएम मोदी के हमलों की बौछार से। 30 दिन जेल जाने पर पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी जाने वाले विधेयक पर पीएम ने आज विपक्ष को घेरा। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये ताजा तस्वीरें इस समय आप सिमरिया से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री उस पूरे रास्ते से होते हुए जहां पर आम जनता एकत्रित है, उनको एक नजर देखने के लिए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में ही सवार और सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ते हुए इस रोड शो को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। बिहार चुनाव की अभी तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन लंबे समय से चुनावी अभियान आपको इस हिसाब से दिखाई देगा। लोकगीत की धुन है और लोग केवल बांस बल्लियों की उस बैरिकेड तक नहीं, बल्कि आप पीछे भी थोड़ी ऊंचाई की जगह से देखने का प्रयास प्रधानमंत्री को करते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज पुल का उद्घाटन किया है, कई परियोजनाएं बिहार को सौंपी हैं और उसके साथ ही सिमरिया में अब वहां से निकलते हुए एक लगभग रोड शो की ही शक्ल ले चुका है उनका यह अभियान। ये जब पुल का उद्घाटन किया था तो प्रधानमंत्री ने गमछा लहरा कर वहां से, अब इसे कोई संकेत कहिए या फिर लोगों को संदेश देना, लोगों का को अभिवादन करना। लोक नृत्य की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ उस ब्रिज पर रंगारंग समारोह वहां पर
और अब आखिर में उसी ब्रिज से होते हुए लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हुए आपको दिख रहे हैं। सिमरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जो पुल के उद्घाटन और कई प्रोजेक्ट्स को बिहार को समर्पित करने के बाद संपन्न हुआ है। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, प्रधानमंत्री लगातार अब बिहार का रुख करते रहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से यहां पर सिमरिया में अपनी गाड़ी में सवार होकर लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं, अप्रत्याशित भीड़ दिख रही है। रोहित। बिल्कुल श्वेता, देखिए आज प्रधानमंत्री दरअसल पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बोधगया हो या फिर बेगूसराय, दोनों जगह उनका ये कार्यक्रम जो है वो हुआ है आज। और जिस तरीके से वो आप समझिए, बेगूसराय में जो ये नया पुल बना है ओरछा सिमरिया के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर नया पुल बना है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री चाहते तो वो बोधगया से कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वहां से नहीं किया, बल्कि वो खुद आज बेगूसराय गए, सिमरिया गए और वहां पर अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्योंकि ये पुल इतना महत्वपूर्ण है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए, उसकी ये तस्वीर बता रहा है। और खासकर इस पुल के उद्घाटन के बाद वो तस्वीरें आई हैं, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस पुल पर चलते हुए नजर दिख रहे हैं। एक तरीके से एक एकता, एक दोस्ती जो है वो दिखाने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि एनडीए में किस तरीके से एकजुटता है और विरोधियों के लिए या विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा एनडीए के किले को ढाना। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जब साथ आते हैं तो इसी तरीके के प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे थे बेगूसराय में, तो इसी तरीके की तस्वीरें जहाँ पर बाकी समय पर राजनीति हो सकती है, लेकिन चुनावों से पहले लोगों को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि एकजुटता है, किसी तरह की कोई खटपट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर कुछ वैसे ही रूप में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहित इस जानकारी के लिए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बार बार लालू राज पर हमला भी बोला। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बार बार लालू राज पर निशाना साधा। कुल मिलाकर यह समझिए कि महागठबंधन पर आज प्रधानमंत्री जमकर बोले। सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी थी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है। अब शिलान्यास के बाद कोशिश होती है जल्द से जल्द
समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए सफल प्रयास किया जाए।